जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, स्वर एवं व्यंजन क्या होते हैं, प्रत्याहार क्या होते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं अथवा अक्षर कहते हैं। कहा भी गया है, ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिनका चरण नहीं होता, जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं आपके, स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन। स्वर के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्वर, तो स्वर के जानने के लिए हमें जानना होगा सबसे पहले स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो वर्ण स्वयं में पूर्ण होते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। अच प्रत्याहार को स्वर कहते हैं। आ ई उ री री ए औ ए, ये हमारे स्वर होते हैं 9। उसके बाद है व्यंजन। अन्वग भवति व्यंजनम, जो किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, स्वरों के संयोग से बोले जाते हैं, व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 33 होती है। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन हमारे जो है जो हमारे वर्ग होते हैं, 5 वर्ग हैं, का ख का च ट त प, कचट तप। तो इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये 25 वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। का वर्ग, का खा गा घा अड़ा, चा छा जा जा वहाँ, टा टा डा डा ना, ता ता दा दा ना, पा फा वा वा मा। इनके उच्चारण स्थान के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो 25 वर्ण ये होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप। तो वर्णों को संक्षेप में लिखने का तरीका जो है प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्र से बनते हैं, जिसकी संख्या होती है 14। तो आज हम 14 प्रत्याहार जो है सीखेंगे। अगर हम इसको बोलना चाहें तो जो हमारा पहला हमने बताया अच प्रत्याहार, आ ई आई उण री लेक ए औंग ए औच, ये हमारा जो है अच प्रत्याहार, जिसमें सभी स्वर समाहित होते हैं तथा इनकी संख्या 9 होती है। तो इसमें बनता है अच प्रत्याहार। हमारा जो अगला है हया वरट लण यमगणनम झभय गड्डदस जब गड्डदस। तो इसमें हमारा जो 5वां छठा माहेश्वर सूत्र है वो जो है यण प्रत्याहार बनाता है, जिनको हम अर्धस्वर या अंतस्थ स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है यमगणनम, जो सभी वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं। झभय गड्डदस, ये सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण या झस प्रत्याहार होता है। जब गड्डदस, ये सभी वर्गों का तृतीय वर्ण होता है, तो इसको जस प्रत्याहार बोलते हैं। उसके बाद खप छट चतब कपय सस्सर हल, तो इसमें जो 11वां है खप छट चतब कपय खय, तो ये सभी वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण होते हैं। इसी तरीके से 13वां और 14वां जो है सल, जिसको सल प्रत्याहार बोलते हैं, उसमें हमारा जो है ऊष्म व्यंजन श श श अ हा आते हैं। इसमें सभी के अंत में एक जो है हलंत लगा हुआ वर्ण है। इन 14 सूत्रों के अंत में जो हलंत है इसको इत या अनुबंध कहते हैं और इसका लोप हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मुख्य प्रत्याहार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा अच प्रत्याहार। तो आपसे पूछा जाएगा कि अच प्रत्याहार क्या होता है, तो जिसमें सभी स्वर समाहित होते हैं उसे अच प्रत्याहार बोलते हैं। यण प्रत्याहार, जिसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो या वा राला होते हैं हमारे। शल प्रत्याहार श श श हा, सल प्रत्याहार का अर्थ होता है जिसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, जिसकी अंकी बिंदी होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और जिसमें विसर्ग पीछे हा का अर्थ आता है उसे विसर्ग बोलते हैं। अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, जिब्या, मूल्य और पुद्यमानी होते हैं। उसके बाद एक हमारा प्रमुख है झस प्रत्याहार। तो इसमें सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण किस प्रत्याहार में होते हैं। उसके बाद जस प्रत्याहार, सभी वर्गों के तृतीय वर्ण होते हैं। खय प्रत्याहार, जिसमें सभी वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण होते हैं। हल प्रत्याहार क्या होता है? सभी व्यंजन जिसमें सारे व्यंजन आते हैं, स्वर को छोड़कर जो भी बचे वो सारे व्यंजन जो है हल प्रत्याहार में। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।